जय माता दी। मैं आपका आचार्य अनंत कृष्णा अपने मित्र रोशन निराला के साथ घूमने के लिए निकला हूँ। तो एक गांव पहुँचा धनावा। वहाँ एक मूर्ति देखी जिसके नीचे लिखा हुआ है मगध सम्राट जरासंध जी। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो मगध क्षेत्र पड़ता है, गया जी। मगध जो है वो कर्मनाशा नदी से क्यूल नदी के बीच के क्षेत्र को मगध है कहा जाता है। धार्मिक पुस्तकों में इसे कीकट क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई अपनी संस्कृति नहीं है, कोई अपना सभ्यता नहीं है। फिर भी इस धरती बड़ा ही ऊर्जावान रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध, जैन, अनेक धर्म की उत्पत्ति हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास में नाम सुना होगा, बिंबिसार का नाम सुना होगा। एक और सम्राट हैं जो बहुत महान रहे हैं, वो महाभारत कालीन में, उनका नाम है जरासंध। इनका जो मूर्ति है इस क्षेत्र में जो लगाए हैं वो रामानी जाति से आते हैं, जो पूरे उत्तर भारत में कहार जाति से प्रचलित है। उनका जो वर्तमान में जो लोग हैं वो अपने आप को सरनेम जो रखे हैं वो चंद्रवंशी हैं, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय घोषित है। वो अपने आप को जरासंध के वंशज कहते हैं। सिर्फ ये कहार जाति के लिए ही ये गौरव की बात नहीं है, ये पूरे मगध निवासियों के लिए, हम लोग जैसे लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे ये सम्राट हैं, ये महान सम्राट हैं। इनके बारे में इनके बारे में जो परिचय देना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण इत्यादि में जो इनके वर्णन है वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन देता है। इससे अलग जो है जो प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें इनका बहुत ही बुरी प्रशंसा की है। ये बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली, महान दानी, महान उदारवादी राजा सम्राट। इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों पर जीत हासिल की। इनका क्षेत्र ईरान तक लगा। इनके जो मित्र हैं वो जो इराक, मिस्र, यूनान, यमन, आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए इन्होंने काल यवन नाम का एक योद्धा को आमंत्रित किया था। ये महान राजा है। तत्कालिक स्वयं महाभारत का समय का जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, योद्धा थे, कुशल योद्धा, रण क्षेत्र के महान कुशल जिसको कहें, हमारे आदरणीय, अनुकरणीय, प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण को इन्होंने विवश कर दिया मथुरा छोड़ने पर। 17 बार युद्ध किया, 17 बार निर्णायक युद्ध में हार हुई, जीत हुआ, फिर भी भगवान कृष्ण विवश होकर उन्होंने मथुरा छोड़ दिए। इतने महाप्रतापी राजा हैं कि तत्कालिक समय के महान योद्धा भगवान कृष्ण को विवश होना पड़ा मथुरा छोड़ने के लिए। फिर इनकी जो शक्ति है वो कर्ण, भीष्म पितामह के समकक्ष आता है। एक बार कर्ण से युद्ध करने पर इनकी हार हो गई। तब इनका राज खुला कि ये 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं। तो कर्ण से इन्होंने दोस्ती की, तब इनका राज प्रकाशित हुआ और भगवान कृष्ण जाने। तब इनके साथ रण क्षेत्र में युद्ध करना और इनसे जीत हासिल करना आसान कार्य नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने रणनीति अपनाई और इनके साथ मल्लयुद्ध किए। मल्लयुद्ध में भीम इनके साथ युद्ध किए और फिर इनके जो कमियां थी उसको कमी को देखते हुए इन्हें अलग अलग कर दिया गया। इनकी हार हुई। ये महान राजा हुए जिनकी मृत्यु मलेमास के महीने हुआ। इस कारण पूरे भारतवर्ष में से पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में इसे अशुद्ध माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतापी सम्राट का उस मास में मृत्यु हुआ था। हमारा जो क्षेत्र है मगध वो कर्मनाशा से क्यूल के बीच में होता है, इसे कीकट क्षेत्र कहते हैं। और बहुत गौरव की बात है कि हमारे सम्राट जरासंध रहे हैं जो महान दानी, अतिथि सेवा
व्याकुल थे। जब भीम से युद्ध करते थे तो दिन में युद्ध करते थे, रात्रि में भीम का पैर दबाते थे। ये महान राजा हैं। इनके बारे में जो जानकारी है वो कम हम लोग के पास जानकारी है, इनके पास बेहद जानकारी होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, मैं अपना एक आवेदन देता हूँ प्रधानमंत्री का कि जो मेरा प्राचीन भारत है वो बिम्बिसार से शुरू होता है, उसे शुरू ना करके जरासंध से शुरू किया जाए। क्योंकि बिम्बिसार का जो इतिहास है वो उतना प्रमाणिक नहीं जितना प्रमाणिक हमारे जरासंध का है। इनका वाणिज्य कौशल का परिचय है, इनका वंशावली है, इनका किन किन के साथ मित्रता है, इनकी पुत्री का विवाह कहाँ हुआ है, बहुत बढ़िया है। जबकि बिम्बिसार का विवाह कभी आम्रपाली से होता है तो आम्रपाली का विवाह कभी अजातशत्रु से होता है, कभी जीवक बिम्बिसार का पुत्र है तो कभी अजातशत्रु का पुत्र है। इतना माथा पैची है बिम्बिसार का कहानी में कि मत कहिए। सबसे आसान है जरासंध की शुरुआत। तो भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं और आगे मैं उनके पास भेजूंगा चिट्ठी के द्वारा, ईमेल के द्वारा, किसी प्रकार से कि इतिहास में कुछ संशोधित किया जाए और जरासंध से जोड़ा जाए। तो मुझे गर्व है कि मैं मगध से हूँ और ये गर्व है कि हमारे सम्राट जरासंध रहे हैं, जो महान दानी और महाकुटुंब प्रेमी रहे हैं। जय माता दी।